नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महाराष्ट्र में नक्सल ऑपरेशन के विरुद्ध सबसे बड़ी सफलता मिली। स्पेशल कमांडोज की टीम ने 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद 50 लाख के इनामी समेत 26 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के विरुद्ध हाल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में C-60 के हमारे 4 जवान घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र की जांबाज खाकी का जबरदस्त एक्शन। नक्सलियों पर कहर बनकर टूटे कमांडो। भीषण एनकाउंटर में नक्सलियों पर करारा वार। 26 नक्सली मारे गए, 50 लाख का इनामी भी ढेर। नक्सलियों के खिलाफ शूरवीरों का ऑपरेशन C-60। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सरहद पर यही है वो गढ़चिरौली इलाका। नक्सल प्रभावित इस जिले में शुक्रवार की सुबह नक्सलियों के लिए बुरी खबर लेकर आई, जब महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल कमांडो की फोर्स C-60 ने नक्सलियों को घेर लिया और इसके बाद शुरू हो गई दोनों तरफ से भीषण लड़ाई। लेकिन इसमें खाकी कमांडो भारी पड़े। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही C-60 का नक्सलियों से सामना हो गया। सिर्फ नक्सलियों से लड़ने के लिए बने इस कमांडो फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। करीब 10 घंटे का जबरदस्त एक्शन जब खत्म हुआ तो 26 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई। कई नक्सलियों की पहचान कर ली गई है, बाकी की पहचान का काम जारी है और मौके पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मारे गए नक्सलियों में 20 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल हैं। एनकाउंटर हुआ, उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष है, 6 महिलाएं हैं। और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी, तो इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। हाँ, मैं बिल्कुल, महाराष्ट्र पुलिस हमेशा ऐसी कार्रवाई करती रहती है, बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रहती है। और ये एकदम किसी को भी अभिमान लगे ऐसा एक कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है और इसके लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये ऑपरेशन कितना अहम था, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ये कुख्यात नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े उर्फ सहयाद्री है, जिस पर पूरे 50 लाख का इनाम था। नक्सलियों की लिस्ट में 15वें नंबर पर उसका नाम दर्ज था। तेलतुंबड़े कोरेगांव दंगा केस का वो मुख्य आरोपी है। 2019 के आईडी धमाके में भी उसकी तलाश रही है। गोरिल्ला युद्ध में उसे माहिर माना जाता था। वो इसका ट्रेनिंग देता था। उसकी पत्नी भी माओवादी संगठन से जुड़ी रही है। 2011 में उसे गिरफ्तार किया गया था। एनकाउंटर मुंबई से 920 किलोमीटर दूर गढ़चिरौली के घने जंगलों में हुआ। नक्सलियों के पास हथियारों का जखीरा मौजूद था। कुल 29 हथियार अब तक बरामद किए जा चुके हैं। जरा नक्सलियों से बरामद हथियारों की लिस्ट पर गौर कीजिए। 5 AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर लगी 1 AK राइफल, 1 इंसास, .303 की 3 गन, 12 बोर की 9 गन और 1 पिस्टल शामिल है। जिस गढ़चिरौली इलाके में एनकाउंटर हुआ वो आने जाने के लिहाज से दुरूह माना जाता है, लेकिन C-60 कमांडो दस्ता इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ था। हालांकि इस ऑपरेशन में पुलिस के 4 कमांडो घायल हो गए। सभी को एयरलिफ्ट करके नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल केयर कॉम्प्लेक्स में भर्ती कराया गया है। अब जरा इस ऑपरेशन को लीड करने वाले कमांडर सौम्या मुंडे से मिल लीजिए। उन्हीं की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी मुठभेड़ शुरू हुई। सौम्या मुंडे एडिशनल SP हैं। वो IIT पास आउट हैं, बाद में IPS बने। नक्सलियों के शवों को गढ़चिरौली के जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा। महाराष्ट्र में कम से कम इस दमदार ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नक्सली भले ही 9 राज्यों में सक्रिय हों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि नक्सलियों का दायरा और जुर्रत दोनों बहुत तेजी से घट रही हैं।
केंद्र के साथ मिलकर विभिन्न नक्सल प्रभावित राज्यों ने ऐसा एक्शन शुरू किया कि बीते कुछ सालों में नक्सलियों की कमर टूट गई। हमलों से लेकर मौतों तक के आंकड़े बता रहे हैं कि नक्सली अब बुरी तरह से पस्त हैं, हारे हुए हैं। चालीस साल, 16,000 मौतें, 9 राज्यों में असर, 53 जिलों में नेटवर्क, लाल खतरा। वोट की ताकत के बूते पर नहीं, बल्कि हथियारबंद संघर्ष के जरिए सत्ता हासिल करने की एक सनक, एक पागलपन का नाम है नक्सलवाद। वो गुमराह लोग जो अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक गैर जरूरी, गैर वाजिब जंग। और भले ही असर घट रहा हो, लेकिन आज भी देश के कई राज्यों में नक्सलियों की मौजूदगी है। भारत के नक्शे पर देखिए कहां कहां है नक्सलियों का असर। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरला। ये फहरिस्त 9 राज्यों की है। जिस दिन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सरहद पर C-60 नाम की कमांडो फोर्स नक्सलियों पर गोलियां बरसाकर उनको ढेर कर रही थी, ठीक उसी दिन बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दी। लोकतंत्र के खिलाफ बरसों से डटे ये अतिवादी अपने ही देश के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका अंजाम मौत ही हो सकता है। लेकिन भले ही नक्सली आज भी देश के 9 राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, लेकिन राज्य सरकारों की मजबूत इच्छा शक्ति से उनके हौसले पस्त हुए हैं। पुलिस और स्पेशल फोर्स ने नक्सलियों को नाको चने चबवा दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं। नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए हमारा अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। बेशक नक्सलियों के गिने चुने दिन बाकी हैं, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। नक्सलियों की हरकतें और दायरा लगातार सिमट रहा है। सिर्फ गढ़चिरौली के 2 मामले देख लीजिए। 23 अप्रैल 2018 को यहाँ 40 नक्सली ढेर किए गए और कल एक बार फिर 26 नक्सली यहाँ मारे गए। नक्सलियों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगुवाई में लगातार एक्शन हो रहा है। हर राज्य में नक्सलियों पर निशाना साधा जा रहा है। 2010 में 96 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2020 में इनकी तादाद सिमटकर 53 रह गई। 85% केस अकेले 25 जिलों में हैं। कुछ दिनों पहले ही 26 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मामले पर एक अहम बैठक की थी। इसमें बताया गया था कि नक्सली घटनाओं से लेकर कत्ल के मामले में लगातार कमी हुई है। मामले 23% और नक्सल हमलों में मौतें 21% घटी है। 2009 में सबसे ज्यादा 2258 नक्सली हमले हुए। 2020 में ये तादाद 665 रह गई। इसी तरह नक्सली हमले में मौतों के मामले 2010 में सबसे ज्यादा 1005 थे, लेकिन 2020 में ये तादाद 183 पर सिमट गई। नक्सली सिमटते जा रहे हैं, लोगों का समर्थन उनको अब नाम मात्र का रह गया है। हमलों की तादाद पर गौर कीजिए। 2009 और 2010 सबसे खराब रहे, जब 2258 और 2213 हमले हुए। 2011 में हमले 1760 हुए, 2012 में 1415 और 2013 में हमले 1136 हुए। तादाद घटती रही। 2014 में 1091 हमले हुए, इसके अगले साल 1089 और 2016 में ये तादाद 1048 रही। 2017 में 908 हमले हुए, इसके बाद 2019 में ये तादाद 670 पर सिमट गई। 2020 में 665 हमले हुए, जबकि इस साल 349 हमले हुए। हर राज्य में खास फोर्स नक्सलियों के खिलाफ लगातार जुटी है। एक के बाद एक नक्सली ढेर होते जा रहे हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब नक्सली इतिहास बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
मणिपुर में उग्रवादियों के कायराना हमले में असम राइफल्स के हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी शामिल हैं। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। यह हमला म्यांमार बॉर्डर के पास हुआ, जिसमें उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स के काफिले पर IED ब्लास्ट किया। ये मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए उग्रवादी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। यहां से घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान मारे गए हैं, जबकि कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल के बेटे आशीष त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई। यह घटना चुराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई, जो म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर IED अटैक किया। इस हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर फॉरवर्ड कैंप से वापस बटालियन मुख्यालय लौट रहे थे। उस समय उनके काफिले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटा भी मौजूद था, जिनकी इस हमले में मौत हुई। जानकारी के मुताबिक पहले उग्रवादियों ने IED ब्लास्ट किया और उसके बाद काफिले पर फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक सेना की जवाबी कार्रवाई में हमलावर उग्रवादियों के भी घायल होने की खबर है। इस हमले में असम राइफल्स के 4 जवान घायल हुए हैं। उन्हें गोलियां लगी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी घायल जवानों का हालचाल जानने पहुंचे। I have learned that some militant terrorist group have ambushed and killed one Assam Rifles officer along with his family, and it is very unfortunate. And I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles. So this type of act is strongly condemned, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos have started in the area. इस बड़े उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की मौत हुई। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। 41 साल के कर्नल त्रिपाठी ने रीवा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की। उन्हें डिफेंस स्टडी में MSc करने के बाद सेना में प्रमोशन मिला था। कर्नल त्रिपाठी के दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके छोटे भाई अनिल त्रिपाठी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। बहुत ही दुख की बात है कि रायगढ़ का होनहार बेटा विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बालक सभी आतंकवादियों की कायराना हरकत में शहीद हो गए। और मैं तो कल्पना करता हूं उनके माता पिता के, रायगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकार हैं श्री सुभाष त्रिपाठी जी, उनकी पत्नी आशा दीदी त्रिपाठी जी, कि उनका कलेजा देखिए कि 2 पुत्र दोनों को इस भारत माता की रक्षा के लिए दोनों को फौज में भेज दिया। हमला बहुत कायराना था और इसमें दुख भी लग रहा है कि हमारे रायगढ़ जिला का गौरव भी थे कि हम जो शहीद हुए हैं उन्हीं के लोगों से आज हम सुरक्षित हैं, और इसीलिए मैं उनको दिल से याद करती हूँ। मणिपुर में हुई आतंकी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, शहीद सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी है। PM मोदी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले पर दुख जताते हुए इसे कायराना हरकत करार दिया, साथ ही इस हमले का जवाब देने की बात कही। देखो, जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का ताल्लुक है, टेररिज्म बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन जब से गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, टेररिज्म फिर उठ के खड़ी हो रही है। इसको एड कर रहा है, अबेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, फंड्स दे रहा है चाइना, और हर प्रकार से इसकी कंडेमनेशन हो रही है। एक आर्मी के कॉन्वॉय को हिट किया गया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और उनका बेटा मारा गया।
4 क्विक रिएक्शन टीम के जवान भी मारे गए। हमारी तरफ से काउंटर एक्शन चल रहा है। बड़ा लाजमी है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ये जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पता लगाया जाए और इनको ढेर किया जाए। अगर जब तक इनको हम ढेर नहीं करते तो वास्तव में देश जो है शांत नहीं रहेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।